महाभारत का युद्ध केवल 18 दिन ही चला था, किंतु इस युद्ध में भयानक विनाश हुआ था। दोनों ओर की सेनाओं ने तुमुल संकनाद किया और युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले दिन के युद्ध में भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों की सेना भयंकर मारकाट मचाई। पितामह का रथ जिस ओर भी चला उधर ही काल का भयानक मृत्यु होने लगा। कौरवों की सेना के आगे दुशासन था तो पांडवों की सेना के आगे भीम था। वीरों के गर्जन, शंखों के तुमुल ध्वनि, रणभेरियों का उचनाद, घोड़ों का हिन हनाना, हाथियों की चिंगाड़, रथ के पहियों की गड़गड़ाहट, बाणों की सै सै ने सारा आकाश को गूंज दिया। धरती से उठे धूल और घायलों के रक्त से उठे चींटों ने सर्वथा अपना अधिकार कर लिया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से जा भिड़ा। विराट के पुत्र उत्तर शल्य से जा टकराया, किंतु शल्य ने अपने शक्तिवाण से उत्तर का कवच तोड़कर उसकी छाती विदीर्ण कर डाली। अपने छोटे भाई को स्वर्ग सिधारते हुए देखकर विराट के ज्येष्ठ पुत्र श्रेत ने मद्राज शल्य पर भयानक आक्रमण कर दिया। श्रेत ने शल्य की हाथी की सूंड को काट डाली, तभी उसको कौरव सेना ने घेर लिया। श्रेत ने ऐसा वीरता दिखाया कि कौरव सेना भाग उठी। यही नहीं, राजकुमार श्रेत ने भीष्म के रथ की ध्वजा अपने बाणों से काटकर गिरा दी। तभी भीष्म ने श्रेत के घोड़े और सारथी को मार गिराया। तदुपरांत अपने एक ही बाणों से उन्होंने श्रेत को मार गिराया। पहले दिन की लड़ाई में पांडवों की सेना में भारी विनाश हुआ था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने भयभीत हो उठे थे और दुर्योधन आनंद से झूमता हुआ अपने डेरे पर लौट गया। तभी श्री कृष्ण ने चिंतातुर युधिष्ठिर को धीरज बंधाया। भरत श्रेष्ठ, चिंता ना करें, आपके चारों भाई विख्यात शूरवीर हैं और इनके अतिरिक्त विराट राज, पांचाल राजा और अन्य योद्धा आपके साथ हैं। विजय आपकी ही होगी, आप निश्चिंतित रहें। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडवों को धीरज बंधाए। दूसरी दिन के युद्ध में पांडवों ने बड़ी सतर्कता से युद्ध किया। अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ लेकर भीष्म पितामह के सामने जा पहुंचे। भीष्म ने अर्जुन का अपने बाणों से वीरोचित स्वागत किया और अर्जुन ने पहले 3 बाण भीष्म के रथ के सामने जमीन पर छोड़कर उनकी चरण वंदन की। दोनों के बीच महासंग्राम छिड़ गया। अर्जुन ने अपने बाणों से शत्रु सेना को चित्र भित्र करने लगा। भीष्म के रथ को अर्जुन के बाणों ने पीछे ढकेल दिया। अर्जुन के अद्भुत युद्ध को देखकर दुर्योधन का कलेजा कांप उठा। भीष्म के भयानक बाणों ने अर्जुन के रथ को आगे बढ़ने से रोक दिया। दोनों ओर से असंख्य बाणों की वर्षा हो रही थी। दोनों ही शक्ति संपन्न थे। बड़ी देर तक दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, किंतु जीत और हार का निर्णय नहीं हो सका। दूसरी ओर दुष्टयुम्न और द्रोणाचार्य एक दूसरे से भिड़े हुए थे। द्रोण के बाणों ने दुष्टयुम्न का शरीर बीट डाला था, परंतु दुष्टयुम्न तलवार खींचकर द्रोणाचार्य पर झपटा और उसकी सहायता के लिए भीम ने भी मारकाट मचाने लगा। भीम ने घायल दुष्टयुम्न को अपने रथ पर बिठाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। भीम के गदा प्रहार से कौरवों सेना हाहाकार उठी और प्राण बचाकर भागने लगी। कौरव सेना की हिम्मत टूट गई। दुर्योधन ने आगे आकर भागती सेना को रोका और स्वयं भीम से भिड़ गया। सूर्यास्त होने पर युद्ध रोका तो अर्जुन और पांडव सेना विजय का बिगुल बजाते हुए वापस शिविर की ओर लौट पड़े। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छा गया था वो दूसरे दिन के युद्ध में कम हो गया और दूसरी ओर कौरवों के सेना के मन में भय समा गया। तीसरी दिन के युद्ध के लिए भीष्म ने अपनी सेना की गरुड़ के आकार में व्यू रचना की। उसके अग्रभाग की रक्षा के लिए दुर्योधन को जिम्मेदारी सौंपी गई। उधर पांडवों ने बड़ी सतर्कता के साथ तीर की आकार की व्यू को रचना की। उसके अग्रभाग अर्धचंद्र का रूप प्रदान किया गया। उसके एक सिरे पर भीमसेन और दूसरे सिरे पर अर्जुन खड़े हो गए। व्यू रचना करने के बाद दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर टूट पड़ी। भीषण संग्राम छिड़ गया। कौरव सेना टिड्डी दल की भांति अर्जुन पर टूट पड़ी। अर्जुन ने अपने बाणों के वज्र से शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका। दूसरी ओर शकुनी ने सत्यकी पर प्रहार करते हुए उसके रथ को तोड़ डाला। तब सत्यकी ने क्रोध में भरकर शकुनी के रथ को तरस नरस कर डाला। युधिष्ठिर जिस सेना का संचालन कर रहा था उस पर भीष्म और द्रोणाचार्य टूट पड़े। नकुल और सहदेव ने युधिष्ठिर की सहायता करके उन्हें रोका। उधर भीम और उसके पुत्र घटोत्कच ने एक साथ दुर्योधन पर आक्रमण कर दिया। भीमसेन की गदा प्रहार से दुर्योधन मूर्छित होकर गिर पड़ा। दुर्योधन के सारथी ने उसे उठाया और रथ में डालकर भाग खड़ा हुआ। सारी कौरव सेना दुर्योधन के मूर्छित हो जाने से भयभीत हो उठे। सैनिकों में भागदौड़ मच गई। व्यू रचना नष्ट हो गई। तभी क्रोध में आकर भीष्म ने अर्जुन पर भयानक बाण वर्षा कर दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को घुमा फिरा कर बड़ी निपुणता से चलाया। फिर भी भीष्म के चले कई बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर में जा घसे।
इस पर श्री कृष्ण ने क्रोध में भरकर घोड़ों की रस छोड़कर रथ से कूद पड़े और एक टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। तभी भीष्म ने मुस्कुराकर धनुष बाण को नीचे रख दिया और बोले, आओ माधव, मेरा अहोभाग्य है कि मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊं। आखिर मेरे कारण तुमने युद्ध में शस्त्र ना उठाने का अपना वचन को तोड़ ही दिया। उसी समय अर्जुन भी रथ से कूदकर श्री कृष्ण को रोकने के लिए उनके चरण पकड़कर बैठ गया। नहीं माधव, क्रोध को छोड़ दो, मैं स्वयं युद्ध करूंगा। मेरी लापरवाही के लिए मुझे क्षमा करो। अर्जुन के आग्रह करने पर श्री कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। तब वो वापस लौट पड़े और अर्जुन का रथ फिर से हाँकने लगे। उत्तेजित अर्जुन ने सूर्यास्त होने तक कौरव सेना पर भयानक प्रहार किया। कौरव सेना ने बुरी तरह से हार कर पीछे हट गई। चौथे दिन के युद्ध में भयानकता और भी बढ़ गई थी। भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार डाला। भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच के भीषण प्रहारों के आगे कौरव सेना टिक नहीं सकी। 5वें दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का सफाया कर दिया। अपनी सेना को भयभीत होते हुए देखकर दुर्योधन ने आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह को बुरा भला कहा। तभी भीष्म ने दुर्योधन को समझाया कि श्री कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण का अवतार हैं, उन्हें जीतना असंभव है। तुम उनसे संधि करके अभी भी अपने आप को बचा सकते हो, वरना कौरवों का विनाश निश्चित है। इसी प्रकार द्रोणाचार्य ने भी क्रोध में कहा, दुर्योधन, तुम पांडवों के पराक्रम से किंचित भी परिचित नहीं हो, तभी तो बड़ी बड़ी डींगे मारा करते हो। मैं अपनी ओर से युद्ध करने में कोई कसर नहीं रख रहा, फिर भी तुम जो जी में आए बकते रहते हो। दुर्योधन वहां से चुपचाप चला गया। मन ही मन वो बहुत चिंतित था। 5 दिन के युद्ध में उसके हजारों सैनिक मर गए थे। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो रही थी, परंतु उसकी प्यास अभी बुझी नहीं थी। 6ठे दिन पांडवों ने मकर व्यूह में सेना का रचना की और दुर्योधन ने क्रोध व्यूह में अपनी सेना का रचना की। युद्ध छिड़ते ही दोनों ओर की सेना में बड़ी संख्या में जनहानि होने लगी। पांडवों के सेनानायक ने मोहास्त्र का प्रयोग करके कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। कौरव सेना की ओर से आचार्य द्रोण ने भारी तबाही मचाई। पांडव सेना के पांव अखड़ गए, उनके हृदय कांप उठा। आज का युद्ध अति भयानक था। भीमसेन और दुष्टयुम्न जीवित वापस शिविर में लौट आए। इससे युधिष्ठिर की चिंता भी कम हुई। 7वें दिन घायल दुर्योधन को समझाते हुए भीष्म ने कहा, पुत्र दुर्योधन, कौरव वंश की सुरक्षा के वचन से मैं बंधा हूँ। द्रोणाचार्य, शल्य, कुतवर्मा, अश्वत्थामा, विकर्ण, शकुनी, राजा सुशर्मा, मगध नरेश, कृपाचार्य और स्वयं मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन भी भयानक युद्ध हुआ। विराट राज को हार माननी पड़ी। उनके सारथी, घोड़े और तीसरे पुत्र शंख भी उस दिन मारा गया। उस दिन भारी जनहानि हुई। दोनों ओर के बहुत से वीर सैनिक मर गए। 8वें दिन भीष्म ने कौरव सेना को कछुए के रूप में व्यूह को रचना किया। इस कूर्म व्यूह को तोड़ने के लिए पांडवों ने 3 शिखरों वाली व्यूह को रचना की। इस व्यूह के सिरों पर भीम, सत्यकी और युधिष्ठिर सबसे आगे थे। 8वें दिन के पहले ही आक्रमण में भीम ने 8 कौरव पुत्र को मार डाला। ये देखकर दुर्योधन का हृदय विदीर्ण हो गया। दूसरी ओर अर्जुन का नागकन्या से उत्पन्न पुत्र इरावन मर गया। भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने इरावन की मृत्यु पर भारी उत्प्रता मचाया। उसकी गर्जन सुनकर कौरव सेना थर उठी, वो भागने लगे। 9वें दिन अभिमन्यु और अलाम्भूस में घोर संग्राम छिड़ गया। अलाम्भूस को युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। दूसरी ओर भीम के भयानक प्रहारों से पांडव सेना में भयानक त्रही त्रही मची हुई थी। पांडवों के सेना के भयानक विनाश से अर्जुन और श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भीष्म का अंत किए बिना पांडवों की विजय होना संभव नहीं है, इसलिए उसे पितामह का मोह को छोड़ना होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।